नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, जो हमारे कानूनी कॉन्स्टिट्यूंसी से तीन लोग बीजेपी टिकट के लिए अप्लाई किए थे, जिसमें से आपको ही मिला, जिसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आज इतने सारे लोग गांव से, हर एक ब्लॉक से आपको स्वागत करने के लिए, जो जीबी, गांगुरा, वंगहम, राजा, पार्टी लीडर्स सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो इतने सारे लोग आज पहली बार आपके स्वागत के लिए आए, तो मन में कैसे लगा सर? बहुत खुशी है। हमारे पार्टी के लिए जो सपोर्ट है वो बरकरार है, उसमें कंटिन्यूटी है, स्टेबिलिटी है पार्टी के लिए सपोर्ट, और उससे भी और ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। उसके लिए बहुत बहुत खुशी है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन में भी आज ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इससे भी और ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे। और खास करके आज तो गांव से लोग आए नहीं हैं, जैसे आपको पता होगा कि अभी ओरिया फेस्टिवल चल रहा है, और हमारे वांचो लोगों के लिए ओरिया फेस्टिवल बहुत उसका मायने रखता है, तो लिहाजा लोग यहाँ पे पहुँचा नहीं। इसके बावजूद भी काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, तो इसमें कुछ इंडिकेशन से पता चल जाता है कि आपका वेव क्या चल रहा है, लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, उनका सोच विचार क्या है। तो ये सब है, अच्छी बात है। सर, अभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट या कोई ऐसे स्कीम अधूरा रह गया क्या, जो अभी कानूनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप अगले बार जो पूरा करना चाह रहे हो? बहुत कुछ बाकी है। जैसे बोलते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, तो पब्लिक चाहती है, तो मैं उनका चाहत को पूरा मुझे पता है कि कानूवारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा सपना ये है कि हर गांव को शहर का कुछ एक रूपरेखा होना चाहिए, उसमें हर फैसिलिटीज होना चाहिए हमारे गांव में, हमारा गांव एक टाउन का रूप में उभर के आना चाहिए। तो ये सब है, तो लिहाजा इसमें बहुत कुछ करने को बाकी है। अभी मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो किया है बहुत अच्छा किया है, बहुत खत्म हो गया है, कंप्लीट किया है, बहुत अच्छा पब्लिक का जो है हॉप्स एंड एस्पिरेशंस का फुलफिलमेंट हुआ है। अभी इसका कोई रेखा नहीं होता है, इसका कोई सीमित करके रखा नहीं है। तो अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। अभी जो भी काम हो, डेवलपमेंट काम हो, बहुत करने को बाकी है, बहुत बाकी है, अभी काफ़ी है। सर, जैसे अभी पब्लिक का जो डिस्कशंस वगैरह में बातचीत, जो गॉसिपिंग में भी सुनता है कि आपका फील और ये हमारा जो एनपीपी वाला जो कैंडिडेट है उनका फील टक्कर का खेल है। तो सपोज अगर आप वापस मैंडेट हो जाता है सर, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी? आप क्या सबसे पहले क्या करना चाहिएगा सर? मैंने पहले ऑलरेडी मैं इसका उजागर कर दिया कि खास करके 2 ईज पे हम काम कर रहे हैं, उस पर हम एजेंडा रखा हुआ है, उसका मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। स्पेशली एजुकेशन को और भी स्ट्रेंथन करना है, और हम चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट स्कूल जो है एक प्राइवेट स्कूल्स का रूप में काम होना चाहिए, उसमें पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, ये एक है। तो इसमें स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम, अगर दूसरा जगह भी नहीं होता है तो कम से कम कानूवारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा एक सिस्टम तैयार करना चाहिए कि हमारा जो भी है गांव वालों का जो बच्चे हैं, इनका एजुकेशन, सही एजुकेशन गाँव में ही इनको प्राप्त हो। 1 नंबर। 2 नंबर हो गया, मैं 2 ईज बोला, दूसरा ई हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट में हम एक प्रकार का मैं मॉडल लाना चाहता हूँ, जहाँ पे हम लोग हमारा ही इलाके पे हम एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यूज क्रिएट करें। तो खास करके या तो ये एग्रो बेस हो सकता है, फार्म बेस हो सकता है, या तो नॉन फार्म बेस हो सकता है। तो दोनों में से किसी एक पे हो, तो हमारा यूथ को हम चाहते हैं कि इनको अच्छा से इसमें इन्वॉल्व करें, उनको जोड़ के रखें, और अगर जरूरी पड़े तो जहाँ पे नेसेसिटी है, और ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी की जरूरी पड़े तो हैंड होल्डिंग भी हम करवा सकते हैं। इस पर भी हम सोच विचार कर रहे हैं। सर, एक्चुअली मेरा सेकंड क्वेश्चन तो आपका एम्पावरमेंट के ऊपर ही था। एनीवे, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं सर? आपका मैकेनिज्म क्या लगाएगा सर उसमें? अभी जो सेकेंड ई के बारे में जो बोला कि उसमें कि एम्प्लॉयमेंट से ही हम एम्पावरमेंट हम देना चाहते हैं। और इसमें देखिए गांव में स्पेशली जो एम्पावरमेंट में बहुत सारा एम्पावरमेंट होता है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो सकता है,
अलग अलग सोशल एम्पावरमेंट हो सकता है, लेकिन ये पॉलिटिकल और सोशल एम्पावरमेंट के लिए, खास करके हमारा माता और बहनों के लिए, मैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना चाहता हूँ उनका ये स्पेशली अमंग्स द वीमेन ग्रुप, उसके लिए खास करके अभी जो हमारा कानूबारी में भी अलग दूसरा जगह में जैसा है, इसी प्रकार से कानूबारी में हमारा वीमेन ग्रुप लोग क्या करते हैं कि लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह बना कर रखा है। हम चाहते हैं कि इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को और स्ट्रेंथन करें ताकि उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिले, ताकि वो सारा परिवार को चला सके, ताकि सोसाइटी में, हमारा समाज में हार्मनी हो। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर लाना ये बहुत जरूरी है। सर, मैं मंडल प्रेसिडेंट से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का कहना है कि क्लीन इलेक्शन होना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है, तो आपको क्या लगता है सर, ये हो पाएगा सर? हमारा इस अरुणाचल तो पहले से बदनाम है कि इलेक्शन में पैसा का लेन देन होता है, वोट खरीदा जाता है। क्या आपको लगता है ये आपका पार्टी इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करा पाएगा? थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स। अगर कोशिश करने से हर कुछ भी मुमकिन होता है। हम अपने आप को भी देख के देखिए कि हम क्या जमाना से, क्या समय से कहाँ निकल के आए। हमारा रहन सहन, हमारा कमीज पहनना, हमारा वे ऑफ स्पीकिंग, हमारा इंटेलेक्चुअलिटी, हाँ, वैसे अगर बैड हैबिट्स को अगर हम दूर करना चाहता है, मेल प्रैक्टिस ऑफ दिस फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसमें भी हम सुधार ला सकते हैं। और स्पेशली कानूबारी का अगर हम बोले तो कानूबारी इज मोर अवेयर एंड कॉन्शियस, स्पेशली इन सच इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो हम समझता है कानूबारी लोग बहुत खूब जानता है क्योंकि डेवलपमेंट कैसे लीडर लेके आ सकता है, कौन सा ऑफिसर, कौन सा लीडर, कौन सा पार्टी डेवलपमेंट दे सकता है, उनका वेलफेयर को देख सकता है, एरिया को आगे ले जा सकता है। आज का ये गठन भी वही हुआ, आज का गैदरिंग भी इतना ह्यूज। दिस इज ए होप ऑफ द पीपल ओवर ए लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, over the leadership of our Chief Minister Pema Khandu, and of course into the leadership of Gabriel D. Bangsu, who is serving now here in Kanubari Assembly constituency. सर, आपसे लास्ट सवाल है। हमारे कानूबारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ बहुत, और आज के में जो माहौल को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार भी सत्ता पे अब आएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को किस तरह से आप आगे ले जाना चाहिए? पहले मैंने बताया कि हम मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, तो फार्म बेस्ड एंड नॉन फार्म बेस्ड। एक एग्जांपल के तौर पे इसके लिए काम हम कुछ जगह पे हम शुरू कर दिए हैं। उदाहरण के तौर पे मैं ये बता देना चाहता हूँ, अराउंड मोर देन 20 हेक्टर्स ऑफ लैंड हमने ओराखो में एक रिजर्व करके रखा है। उस लैंड को हम सही ढंग से हम इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हमारा गांव वालों के लिए एम्प्लॉयमेंट उसी इलाके में क्रिएट हो। हम यहाँ से हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट्स यहाँ से जाएगा वो एस रॉ मटेरियल्स नहीं जाना चाहिए, एक फिनिश गुड्स के हिसाब से जाना चाहिए। इसके लिए हमको बहुत जरूरी है प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो 3 पीस पे हम काम करने वाला है। तो इससे क्या होगा कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेटेड, जो थॉरोली एजुकेटेड लोग जो है, ये वाला क्षेत्र में एक लीडरशिप रोल प्ले करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर कोई एक अच्छा बच्चों को कम से कम 5-6 लोगों को भी हम सही ढंग से अगर उस क्षेत्र में हम इसको एंगेज करवा पाएंगे, तो आप ये सोचिए कि कम से कम एक आदमी कम से कम 5-6 आदमी को वो एंगेज करवाएंगे, तो इसी से क्या होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट रहेगा। और दूसरी बात हो गया, यहाँ से हमारा कानूबारी इलाका से तो आप लोग देखे होंगे कि हमारा यहाँ से काफी रॉ मटेरियल्स जाता है, तो वो रॉ मटेरियल्स का रूप में नहीं जाना चाहिए, हालांकि इसमें एक फिनिश गुड्स का हिसाब से जाना चाहिए। तो उस चीज पे हम काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और देखिए, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि हम काम शुरू कर लिया है इसका ऊपर, जीतो ना जीतो काम शुरू हम करके रखा है। मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, तो आने वाले दिन में यहाँ में हमारा कानूबारी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ से हम उनको इन्वॉल्व कराना चाहते हैं। उनके लिए एक जीविकापार्जन जो है उनको देना चाहता है। उनको जैसे भी हो एक
गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का फायदा इनको दिलाना चाहता है। बशर्ते ये लोग कमिटेड होना पड़ेगा, ट्रेंड होना पड़ेगा, उनके पास एक्सपर्टीज होना पड़ेगा और इनका जो स्किलिंग सही होना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र पे हम देख रहे हैं, क्योंकि खास करके अगर हम एमएलए हैं, कोई अगर लीडर, अगर नेता कोई सक्सेस होता है, सक्सेस तभी होगा जब अपना जो यंग जनरेशन को हम उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, तभी जाकर के सक्सेस हो सकता है। क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखिए, ए सक्सेस विदाउट ए सक्सेसर इज ए फेलियर। तो केवल हम पॉलिटिकल हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, दूसरा क्षेत्र में भी, इकोनॉमिक्स क्षेत्र में भी हो और सोशल सेक्टर्स में हो और पॉलिटिकल सेक्टर्स में हो, ये बहुत जरूरी है। तो हमको आने वाले जो फ्यूचर जो यंग जनरेशन है, उनको अगर हम तैयार करके नहीं रखेंगे, उनको प्रॉपर स्किलिंग नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट नौकरी तो सबको नहीं मिलने वाला है ना। तो इनको ये लोग क्या करके जिएंगे, तो वो वाला चीज पे हमें गौर करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा और हम इस पर काम शुरू कर चुका है। सर, लास्ट टाइम आप तेजू कॉलेज से, तेजू पासीघाट कॉलेज स्टूडेंट के साथ आप मिले थे, उसमें उन्होंने क्या डिमांड किया, क्या प्रपोजल रखा आपका? देखिए, प्रपोजल ढेर सारे प्रपोजल हो सकता है, लेकिन जो डुएबल, जो करने का लायक है और इनका जो भी है कंसर्न्स एंड फेयर्स है, तो उसको हमको एले करना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल वे आउट है वो हम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अचानक किसी ने हमको प्रपोजल दे दिया तो चूंकि अभी इलेक्शन आ रहा है तो हम जहां तहां झूठ बोल के हो जाएगा नहीं बोल सकते। जो नहीं होने वाला चीज है, इलेक्शन हो या ना हो, नहीं होने वाला चीज नहीं होगा। जो होने वाला चीज है, जब भी हो करवा के छोड़ेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। और सर, हाल ही में सीएम पेमा खांडू हमारा लॉन्गडिंग विजिट किया था, तब वो स्पीच में बोल रहा था कि जितने भी सिटिंग विधायक और मंत्री है, सबको वापस अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा बोला था। तो वो क्या मतलब रहा सर? रेस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी भी है मेरे पास एक्चुअली। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट लाना बहुत जरूरी है। दूसरा बात, सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ढेर सारा स्कीम्स दिया गया है। हमको, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिया गया है, गरीब जनताओं के लिए जो भी दिया गया है, वो चीज ग्रास रूट तक जाना चाहिए। वो ट्रिकल नहीं करना चाहिए, इट शुड पर्टिकुलर डाउन एट द ग्रास रूट लेवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सीएम साहब जो बोला कि रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा, मतलब कि ये नहीं कि कोई एक अलग सा कुछ ये देगा बोल के, पैकेज जैसे मैंने पहले बताया, पैकेज देने वाला नहीं है। लेकिन हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी से, हमारा जो ड्यूटी से जो भी है, उससे बढ़ के भी हम लोगों को देंगे, ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना राज्य को सही मायने में ये प्रगति की पथ की ओर ले जा सके। और सर, थोड़ा पहले भी बताया आपने कि आप पहले से E2 में फोकस करके आए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं समझ रहे, वो लोग के लिए क्या कहना चाहिए? क्या चीज पे फोकस? E2। हाँ, नहीं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनको ही समझाना पड़ेगा। E2 मतलब एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, दो क्षेत्र है जिसपे हम काम कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी आप देखे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चलता रहेगा, दुनिया ढेर सारा डेवलपमेंट चलता रहेगा, लेकिन जब अपना ही ह्यूमन रिसोर्सेज पे हम ध्यान दे नहीं पाएंगे, अगर एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे और उनको सही एजुकेशन हम दे नहीं पाएंगे, तो हम जितना भी काम करो फायदा नहीं है। अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कराना एक ईज ऑफ लिविंग होना पड़ेगा। और हमें ये डर हमेशा नहीं सताना चाहिए कि हमारा बाल बच्चा कल क्या होगा, क्या पता है। ये तो केवल आम जनता की बात नहीं करो, मेरा बाल बच्चों की भी बात कर रहा हूँ। कल मेरा बाल बच्चा नौकरी नहीं मिल गया, वो क्या करेंगे एक्चुअली, तो उसका चिंता तो हमें भी सताता है, हमारा आम जनता को भी सता रहा है ना। तो बात तो वही है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई फ्यूचर में हमारा बाल बच्चे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना जॉब का नहीं होना चाहिए। हमारा बाल बच्चे का उसका जो है बिना स्किलिंग का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप स्किलिंग बगैर स्किलिंग तो आप कहीं भी जॉब मिलना मुश्किल है। स्किलिंग बहुत जरूरी है, उसमें एक्सपर्टीज होना पड़ेगा। दे शुड बी प्रॉपरली ट्रेन्ड इन ए पर्टिकुलर फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा एक कॉलेज से सपोजिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक साल में 100 बच्चे पास आउट होके आता है, लेकिन वो कहाँ चला जाता है? वो घूम फिर करके फिर गाँव वापिस चला आता है ना। काम तो है नहीं, नौकरी है नहीं,
तो उनको एक उपाय दिलाना, भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है। उनको एक सही राह पे लेके आना बहुत जरूरी है। उनको एक सही उनके लिए एक सही राह पे लेके आना बहुत जरूरी है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट चलते रहेगा, लेकिन हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेस, अल्टीमेटली ये जो बेनिफिट जो है ह्यूमन बींग्स को मिलना चाहिए, हमारा सिटीजन्स को मिलना चाहिए, कॉमन सिटीजन्स को मिलना चाहिए, इवन गरीबों को भी मिलना चाहिए। तो वो उसका फायदा कैसा उठाया जाए, उनको वो वाला फायदा कैसे पहुंचाया जाए, ये लोग किस प्रकार से इस चीज पर अवेल, ये सब चीजें जो भी फैसिलिटीज दिया जाएगा वो कैसे अवेल करेंगे, उनका ऊपर निर्भर करता है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कमिटमेंट होना पड़ेगा हम सभी में, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, एक सिंसियरिटी भी होना पड़ेगा, और हार्डवर्क तो बिल्कुल होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं जोफुंग वांगसु, आप देख रहे हैं नेपाल लाइव न्यूज़। मैं इस वक्त कन्वर गेट पे हूं और आज यहां पे मेरा पीछे देख सकते हैं जो कि बीजेपी टिकट जिसको मिला है एमएलए जीडी वांगसु का जो रिसेप्शन प्रोग्राम है, तो उनका सपोर्टर्स लोग आज यहाँ पे उनका वेलकमिंग के लिए यहाँ पे गैदरिंग हुआ है और उसका वेट कर रहा है। तो चलिए इन सब से भी जानेंगे और आज का जो प्रोग्राम है रिसेप्शन उसको जानते हैं। वेलकम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, धनवांग वांगसु की जय, धनवांग वांगसु की जय, धनवांग वांगसु की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जीडी वांगसु की भारत माता की, भारत माता की बीजेपी, बीजेपी जीडी वांगसु की, जीडी वांगसु की भारत माता की बीजेपी, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जीडी वांगसु जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जीडी वांगसु जिंदाबाद, जीडी वांगसु जिंदाबाद। बीजेपी सरकार घर में हर चौराहे पे रियल वांगसु का है जयकारा, कानून बारी बारी इसलिए तुमको फिर एमएलए बनाएगा हमारा। तुम सबका आशा, सबका भरोसा, तुम कानून बारी बाजियों का सहारा। पैसोली में तुमको ही भेजेंगे कमर, निशा पे घोटे से हमारा। BJP to Komo, BJP का लीडर मुख्य कौन होगा, जनरल सी तो Komo है, लवनी, बूथ मतलब लवनी पुलिस स्टेशन तीन को मतलब है, इधरी अनेक के पातो, अकलाही पिछला लोग उसाई तक में नखा है, प्लीज, कालिया।
Waile Mongmaipu IBB Kem Longhua Tingko Si Henge Weda candidate Tingko Sangko Tu Wele Kem Ado Join Wele Kem Ado Kem BJP To Kanla Le Kem Leader To Kanla Le Haipa Pama DNC Ano Kali Dini Haipa Pama Sata Manchong Taipa Ken Wangham, Gangbura, prominent leaders, party office bearers, and the DB, Kem Tainawam, Kem Mongmai Panganan to le Atha Thaipaning le, Kem Notam Panganan to le, Kem Tute Wan Pan Palu Aju Jangan to le, Ya BJP tiket Kum Papam Jaho, Ya Haramno, Kan Pak Mapapo, le Keme, Jawanan Timanchong, and the DB. Unuk kolong mangopa, tayong kapang mangopa, mating ding dongopa, kem supporter walker pantai po, omhan pak chang tay pu le pong le kapa keme. Denwang na din pa hiya tuita noksa chang pu, kuha noksa tuita, haram noksa chang pu kuha, nomuna chang pu, model chang pu, foto ku chang pu, asli haram homo ku chang pu, asli haram chang pu, hiya wan kapla. डेनवांग को नहीं दिया है, कानूबारी को दिया है, कानूबारी को दिया है, ये आपको रिसीव करना है। चांगपोनी ये आपको मिला है, हमको नहीं मिला है, किसी एक को तो देना था, हमको दे दिया आपके लिए। हर मन पर माकू अपोंग ताई भावै ये पोंगले कप्पू ये केबे बथे को कप्पू yang chang thaiba main important point केमे कानूबारी कॉन्स्टिट्यूंसी है बीजेपी मोंगते मासूले मok नोकलुहन pak ma moki sa paraile गवर्नमेंट वाला मा मोकी सा paraile गवर्नमेंट ने बेले अट्राई का पोय पार्टी ची बखते में ऑर्डर था पोय हिते ते के में मोकी सा paraile के मंग वना थे को बा दाव जो की हुई तो ले कप पुया टिकट का ततले दाव हुई को था जो मिलता है खना उनु खोर मा ततले में मोपला टिकट के मत मा काय वे को थंपा अनाउंस कोरिंग बोले टाइम ला वे हेकोले मोले रामिंजप कोले चाइनु चांगा मोले रंगanyai कोले वाकनु चांगा मोले रंगहान कोले हनु चांगा ले ते दोले ओवा दुंग जे थोपोय हेया ani ya namam tai ke ma ani ken khamam tai adung ji thoba khanaka ken khamam tai adu ba akhopa ho adung gomot meaning le chacha no le champu le bujai ngong ka tam tai shortcut na bujing ke champu ya ken awan ka pangamot